गुड मॉर्निंग क्लास 1 के स्टूडेंट। कल मैंने आपको ईवीएस के वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 12 का आवर नेबरहुड वो आपको मैंने पढ़ाया था और वो चैप्टर जहाँ पे ख़त्म हुआ था अब मैं उसके आगे आपको आज इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। कल मैंने आपको बाज़ार के बारे में बताया था और कल मैंने आपको हॉस्पिटल अस्पताल के बारे में बताया था और नेबरहुड से मैंने शुरुआत की थी, नेबरहुड होता क्या है, ठीक है। और आज जहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है पेज नंबर 47 और पेज नंबर 47 पे स्कूल से मैं शुरू कर रहा हूँ। स्कूल का एक पिक्चर बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है स्कूल इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी। स्कूल को हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। तो विद्यालय का क्या काम है ये आप सभी को पता है। आप सभी हमारे स्कूल के ही विद्यार्थी हैं और हर बच्चा कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहा होता है या पढ़ चुका होता है। विद्यालय हम क्यों जाते हैं ये आपको सभी को पता है कि विद्यालय हम वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। वही आपके इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वी स्कूल इज़ ए प्लेस। स्कूल वो जगह है वेयर वी गो टू स्टडी, जहाँ हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे नेबरहुड का अगला मतलब प्लेसेस है वो है बस स्टॉप। तो हर नेबरहुड में एक बस स्टॉप होता है। ये सब बड़े शहरों में होता है। हमारा शहर छोटा है तो यहाँ पे आपको सड़कों पे बस स्टॉप आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर इस तरह के बड़े शहरों में जब जाएंगे तो आपको सड़क पे बसें चलती हुई आपको नज़र आएंगी और हर थोड़ी दूरी पे बस का एक स्टॉपेज होता है जहाँ पे आप खड़ा होते हैं और आपको जो बस पकड़ना होता है, आपको जहाँ जाना होता है, हर जगह का बस नंबर होता है, उसका आप इंतज़ार करते हैं। बस के आने के पश्चात आप उसमें चढ़ते हैं और आप अपने नियत जगह के लिए वहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। वही दिखता है कि बस स्टॉप इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू टेक ए बस। कि बस अड्डा वो एक जगह है जहाँ हम बस को में जाने के लिए, बस के अंदर जाने के लिए हम बस का इंतज़ार करते हैं। अगला जगह है आपके नेबरहुड का वो है पार्क। पार्क को हिंदी में उद्यान या उपवन कहते हैं। तो उद्यान और उपवन का क्या काम है? तो पार्क इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू प्ले। उद्यान या उपवन वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम खेलने के लिए जाते हैं। सही बात है, सारे लोग जानते हैं इस बात को कि उद्यान या उपवन वो जगह है जहाँ पे हम खेलने के लिए जाते हैं। और लगभग हर नेबरहुड में पार्क होता है। हमारा शहर छोटा है तो आप कहेंगे सर हर नेबरहुड में नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके आसपास कोई पार्क ना हो सकता है पार्क ना भी हो सकता है छोटा पार्क भी हो सकता है साधारण पार्क भी हो सकता है अच्छा पार्क भी हो। ये बात भी सही कि हमारे शहर में पार्क की कमी है। अब है बैंक। हर इलाके में कोई ना कोई बैंक ज़रूर होता है। आप अपने घर के आसपास देखें तो आपको कई बैंक आपको दिखाई देंगे आपको। तो बैंक के बारे में क्या लिखता है कि बैंक इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी। मनी का मतलब रुपया पैसा, ज्वेलरी का मतलब आप उसको कई नाम दे सकते हैं। ऐसे उसका नाम है आभूषण, आप उसको जेवरात बोल सकते हैं, गहना बोल सकते हैं। घर में आपकी मम्मी हैं, गले का चेन पहनती हैं, नाक में का पहनती हैं, कान का में पहनती हैं, बहुत हाथ में चूड़ियाँ पहनती हैं सोने की, बहुत तरह की उनके पास आभूषण होंगे। तो घर में होने से क्या होता है कि वो आभूषण आपको उसका प्रोटेक्शन, सुरक्षा आपको खुद करना पड़ता है। बैंक में लॉकर बना हुआ होता है। तो अगर बैंक में हम रुपये पैसे के साथ अगर वो लॉकर भी ले लें और उसमें अपना जाके वो गहना या जेवर को वहाँ पर डालें तो वो हमारे घर से ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जवाबदेही बैंक के ऊपर होती है। कोई अनहोनी होने पर बैंक को उसकी जवाबदेही देनी पड़ती है। तो इसीलिए बैंक वो स्थान है जहाँ पर हम अपने रुपये पैसों को और आभूषणों को जाकर जमा करते हैं, जो वहाँ सुरक्षित रह जाता है। अब हमारे नेबरहुड का
अगला प्लेस है पोस्ट ऑफिस, डाकघर। हालांकि अब हाल के वर्षों में जब से ये मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह आया है, पोस्ट ऑफिस का काम जो है बहुत कम हो गया है। अब लोग जो है अब मोबाइल के जरिए सीधी बात ही कर लेते हैं, चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई मैसेज करना हो, चिट्ठी नहीं लिख के वो SMS कर देते हैं। अब युग बहुत सुविधाजनक हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। नहीं तो आज से 20 साल पीछे अगर आप आएंगे तो ये सब नहीं था, फिर आपको पोस्टल सर्विस के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना पड़ता है। हालांकि आज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी बहुत कमी आई है उसके काम में। तो क्या है, पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस वेयर वी गो टू बाई स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, इनवेलप्स एंड ऑल्सो टू पोस्ट द लेटर। ये कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर वो स्थान है जहां हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं, पोस्ट कार्ड खरीदने जाते हैं, लिफाफा खरीदने जाते हैं, यहाँ तक कि अपने चिट्ठियों को भी वहाँ पे लेटर बॉक्स में डालने जाते हैं, जिससे कि वो लेटर बॉक्स से निकालने के पश्चात डाकिया उसको छांट के आपने जिस शहर के लिए, जिस जगह के लिए उसको पोस्ट किया है, उसके बैग में डालकर उस स्थान तक पहुंचने वाले ट्रेन, बस, प्लेन के जरिए वहां तक पहुंचवाने का व्यवस्था कर सके। देखिए, आपने स्टैम्प्स का उपयोग नहीं किया इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कितने बच्चों ने देखा ही नहीं देखा है। पोस्ट कार्ड भी आपने शायद देखा ही नहीं देखा, पता नहीं। इनवेलप, लिफाफा, वो भी शायद नहीं देखा होगा। लेकिन आपके घर के आपके पेरेंट्स, मैंने और जो भी हम लोग के उम्र के लोग हैं, चाहे आपके पापा मम्मी के एज के उम्र के लोग हैं, इन सभी लोगों ने स्टैम्प्स, इनवेलप्स, पोस्ट कार्ड्स सभी को देखा है, सभी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब है रेलवे स्टेशन हमारा लास्ट नेबरहुड का वो प्लेस। बड़े शहरों में तो पूरे शहर में ट्रेन का नेटवर्क ही होता है। आप बम्बई जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, आप कोलकाता जाएंगे, कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलता है, ज़मीन के अंदर अंदर चलता है। ठीक है। दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी मेट्रो चल रही है, पूरे शहर में ट्रेन का जाल बिछा हुआ है। बम्बई जाएंगे तो वहाँ तो मेट्रो भी नहीं है, मोनो ट्रेन बना है अभी हाल के वर्षों में, और पूरे शहर में ट्रेन ही एक महत्वपूर्ण साधन है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अच्छा, तो कलकत्ता के रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट्स एंड पुलिस स्टेशन आर सम अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। मतलब ये कह रहा है कि इन स्थानों के अलावा रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, ये सब जो हैं, ये हमारे आसपास के इलाके के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें उस जगह पे जाना पड़ता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। हाँ, फिर एक और बात है, जेनी वांट्स टू नो। जेनी ये जानना चाहती है, जिन, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, कि हमें अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि एक साफ नेबरहुड जो है वो आपके मन को भी सुकून देता है, आप बीमारियों से भी बचाता है, प्रदूषण से भी बचाता है। कोई अगर आपके यहाँ मिलने जुलने वाला आदमी आएगा, वो भी आपके इलाके की तारीफ़ करता है। इसलिए हमें अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आपसे कल हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। ये आपका एग्ज़ाम के पहले का, ये आपका EVS का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, ओके, बाय।